इस कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, सागर, मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, श्री कपिल, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, श्री विपुल, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, फर्म, बेंसन पॉलीमर्स, लेट्स बॉन्ड बेटर, श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू, श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र कियांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी, पलटन बाजार, गुवाहाटी एवं निवासी डह, श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन, बिजली वाले, दरियागंज, दिल्ली, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, तपेश जैन, दर्शनी जैन एवं समस्त परिवार कांकरोली वाले, श्री महिपाल, मीनाक्षी, शुभम, कृतिका, मर्यादा, हिति, भीलवाड़ा वाले, फर्म्स श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ, एमरोल्ड स्टोन, जिला राजसमंद, राजस्थान, गुरु भक्त परिवार, ब्रह्मचारिणी नीति दीदी, देवऋषि, अनुभा, अरिहंत जैन, राजऋषि, पारुल जैन, खारगर, नवी मुंबई, प्रीति नवीन जैन, निष्ठा, आयुष, निधि जैन, अंधेरी, मुंबई, गुरु भक्त भामा शाह, श्री प्रदीप जैन, तिजारा वाले, सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार, कानपुर, पुत्री दामाद, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, देवती, दीवा जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती नीतू जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती दीपांशी जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्री अंकुर जैन एवं अक्षय जैन, पता D55 विवेक विहार, दिल्ली, पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन, तिजारा, राजस्थान, श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, अलवर, राजस्थान, श्रीमती भावना जैन, धर्मपत्नी श्री यन दत्त जैन, भ्राता एवं भ्रातृवधू श्री दुर्लभ जैन, श्रीमती आरती जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्रियां अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवानी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन, फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशंबी, गाजियाबाद, 201010 उत्तर प्रदेश, जॉब्स ओपन। स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी कासलीवाल, श्रीमती प्रमोदनी देवी, श्री नीलेश एस कासलीवाल, श्रीमती वैशाली एन कासलीवाल, सरगम एवं अक्षत निवासी, गांधीनगर, गुजरात, राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह, www.jainjyotishrashi.com, संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर, श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यशाली किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली, सौभाग्यशाली शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर, सौभाग्यशाली मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर, बेटी भाई, धन्नालाल, कुरवई वाले, श्री गौरव जैन, रंगोली शॉप, नया बाजार, शामली, उत्तर प्रदेश। जय श्री दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, अभी विशेष प्रसारण के माध्यम से हम आपको ले चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की पुण्य भूमि मंगलगिरी में, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 57वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे इस पावन अवसर पर देश भर से आए हजारों भक्तजन सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के साथ हम भी जुड़ते हैं इस ऐतिहासिक समारोह की मांगलिक गतिविधियों के साथ। कि इस वक्त स्टूडियो से हम आपको बता रहे हैं
Let me see everybody's hands up in the air and clap, 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 के माध्यम से यहाँ से आपको बता रहे हैं कि ये दृश्य इस वक्त एक बहुत बड़ी यात्रा जिसमें झांकियाँ हैं और लोगों के श्री जी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद। और ये जो लाइव है ये मंगलगिरी तीर्थ की यात्रा निकल रही है। हजारों लोग इस यात्रा में मौजूद हैं और मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जहाँ भी होते हैं वहाँ तो हजारों भक्त होते ही होते हैं। और एक्चुअली क्या हुआ था, 2 दिन पहले अपने उसमें प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा था कि 2 दिन पहले की बात है, सागर के प्रवचन के दौरान उन्होंने कहा था कि भाई ये बताइए कि मैंने ज्यादा उपकार किया है तुम्हारे ऊपर या आचार्य श्री ने किया है। हालांकि कोई भी साधु अपने उपकार की बात नहीं कहते, लेकिन ये प्रेम की भाषा थी। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री सुधा सागर जी महाराज ने किया। तो बोले जब मेरा उनके शिष्य का मंगल प्रवेश तुमने चातुर्मास के लिए इतना भव्य किया तो फिर उनका दीक्षा दिवस जो आज है हमारे हिसाब से, तिथि के हिसाब से, वो कितना भव्य होना चाहिए। बस उनका एक आह्वान था और देखिए क्या स्थिति बन गई है। आप देख रहे हैं हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं, बैंड बाजे, हाथी घोड़े सभी कुछ यहाँ मौजूद है। अलग अलग झांकियाँ भी लोग हैं, श्री जी को लेकर भी लोग अपने अपने भावों के साथ यहाँ विराजमान हैं और इन दृश्यों को हम आप तक ये पहुँचा रहे हैं। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जहाँ होते हैं उनके भक्तों का अपना ही एक अलग अंदाज होता है, अपना ही एक अलग नज़रिया होता है। तो अभी आप देख रहे हैं इस वक्त हम आपको बता दें कि ये सारे दृश्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के ये सारे दृश्य हैं और इन दृश्यों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी कैमरा टीम जिनवाणी चैनल की इस वक्त पूरी तरह वहाँ मौजूद है और इस दृश्यों के माध्यम से हम आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त लाइव के दौरान भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और इस लाइव को इस वक्त जो लोग देख रहे हैं मेरे फेसबुक के माध्यम से भी हम लोग इस लाइव पर हैं, हमारी जिनवाणी चैनल के लाइव माध्यम से भी वहाँ लाइव हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये 57वां मुनि दीक्षा दिवस आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मनाया जा रहा है। आचार्य श्री देह रूप में इस वक्त हमारे साथ नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि महाराज श्री हमारे साथ सूक्ष्म रूप से हमें ना देख रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बरसता रहता है। बड़े ही प्रिय शिष्य हैं और उन्होंने एक बार ये भी कहा था, कुंडलपुर के दौरान की बात है, 1 वर्ष लगभग या ज़्यादा हो गया, कुंडलपुर के दौरान हमने ये इन दृश्यों को देखकर याद आ रहा है कि जब वो गए थे सुधा सागर जी महाराज पहुँचे थे कुंडलपुर तो सबने कहा था कि भाई ये बोलिए बोलिए, तो उन्होंने गुरु की इज्जत में गुरु की सामने अपनी जुबान नहीं खोली। तो गुरुदेव ने आचार्य श्री ने कहा था कि ये शेर है, देखिए देखिए इस वक्त ये लिख के भी लोगों प्लाई कार्ड हाथ में लिए हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है शेर आया जिन शासन का शेर आया। यहाँ से मैं देख रहा हूँ इन दृश्यों को, आपको भी दिखाता चल रहा हूँ बीच में। तो गुरुदेव ने खुद कहा था आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने कि आज आए हैं थके हैं, कल शेर की तरह दहाड़ेंगे। तो वो दृश्य भी याद आता है। देखिए लोगों का भाव है, बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से आज के इस लाइव में मौजूद हैं और इस पूरे दृश्यों के दौरान आप देख रहे हैं कि सागर मध्य प्रदेश में अपार जन समूह है। लेकिन जैन धर्म की हमेशा व्यवस्था रही है भैया कि जैन धर्म में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी लंबी व्यवस्था रही हो तो उसमें अव्यवस्था फैले, लोगों को परेशानी हो, ट्रैफिक में कोई दिक्कत हो। इस बात का पूरा समाज बहुत ध्यान रखता है और ये अहिंसक समाज है और कहना चाहिए कि आज जैन धर्म की ही वजह से ये पॉसिबिलिटी होने की उम्मीद है कि या तो हमें जैन धर्म के महावीर को चुनना पड़ेगा, अन्यथा महाविनाश की मुहाने पर तो दुनिया खड़ी है।
बेशक देख रहे हैं आप लाइव के दृश्य इस वक्त, ये सारे लाइव के दृश्य इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये हम सीधे मध्य प्रदेश सागर से हैं। ये कटरा बाजार से यात्रा निकल रही है और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 57वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। हाथी, घोड़े, ऊंट अपने अपने वेशभूषा में सुसज्जित लोग, हाथों में जैन धर्म की पताका लिए, पचरंगा झंडा लिए, सब लोग बस तैयारी में हैं। और सुधा सागर जी महाराज को अभी हम देख रहे थे, कुछ दृश्यों में दिखा रहे थे कि सुधा सागर जी महाराज की पहले ये नीति रहती है कि जिन बाजारों से निकलोगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम आगरा में भी रहे ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब हम आगरा में अभी आज मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज आए थे चातुर्मास के दौरान, तो उनकी यहाँ भी यही रणनीति होती थी कि भाई किसी भी प्रकार से रास्ते में, ट्रैफिक में, प्रशासन में, शासन में, व्यवस्थाओं में, नगर निगम के द्वारा हो परमिशन या किसी के द्वारा हो, लीगल प्रॉपर तरीके से निकलें और लोगों को कम से कम दुविधा का सामना करना पड़ेगा। इन दृश्यों को दिखा रहे हैं हम सीधे लाइव मध्य प्रदेश से, आपको इन दृश्यों का सीधा आप आनंद ले पा रहे हैं। देखिए सारे लोग तैयार हैं, बैंड बाजे, हाथी, घोड़े, सब कुछ। मैं भी अपने टीवी स्क्रीन पर इन दृश्यों को देख रहा हूँ लाइव के दौरान जो आप तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये सभी पुण्यार्जक जो इस वक्त आप हमारे बॉटम लाइन पे चल रहे हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में जितने भी पुण्यार्जक होते हैं और वो बड़े धर्म की प्रभावना में हमारे काम आते हैं। मैं बता दूं कि जिनवाणी चैनल का हमेशा एक नियम रहा है कि हम कभी विज्ञापन को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में इन पुण्यार्जकों के द्वारा किया जाने वाला सहयोग आपकी धर्म प्रभावना के लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत अमूल्य हो जाता है। धन्यवाद प्रदान करते हैं और इस वक्त बस इंतजार कर रहे हैं लोग कि बस महाराज श्री के दर्शन हो जाएं और मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज हमें एक बार नजर आ जाएं और दिख जाएं, उसी की तैयारियों में। मैं बता दूं इससे पहले कि सुधा सागर जी महाराज, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन हो। देखिए क्या दृश्य हैं, आपने टोपी लगाकर लाल लाल टोपियां सिर पर साजे हैं और सारे महिलाओं का समूह अलग है। ट्रैक्टर ले लेकर लोग अपनी झांकियों को लेकर आए हैं अपने। देखिए जो भाव बनता है जी, उस भाव है। सबसे बड़ी बात तो है भाव की दशाओं की बात है कि भाव कैसे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पहन कर आए हैं, आपने कितनी भव्यता की झांकी बनाई है, आपके दिल के भाव कितने भव्य हैं। श्रमण संस्कृति के ये हमारे कहना चाहिए स्तंभ हैं, ऐसे हमारे संत, ऐसे मुनिवर, ऐसे आचार्य, ऐसे उपाध्याय, और ये श्रमण संस्कृति के प्रतीक हैं जो ऐसी चर्या का निर्वहन आज के इस कलयुग में, इस पंचम काल में भी कर रहे हैं। हम इस वक्त आपको इन दृश्यों को दिखा रहे हैं, लगातार आप दृश्यों को देख रहे होंगे। सकल दिगंबर जैन सागर मध्य प्रदेश का जो समाज है इस वक्त मुब्तला है इन्हीं दृश्यों में। सीधे प्रसारण के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, और ये दृश्य हैं इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से मंगलगिरी तीर्थ की ओर ये एक यात्रा निकल रही है और कटरा बाजार से निकल रही है। 4, 4.5, 5 किलोमीटर की यात्रा होगी। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, झांकियाँ इसमें मौजूद हैं और बैंड बाजे, हाथी, घोड़े, अलग अलग प्रकार की झांकियाँ हैं, बहुत सुंदर झांकियाँ दिखाएंगे। सभी लोग पचरंगा झंडा लिए अपने हाथों में है, केसरिया पगड़ियाँ बांधे हाथों में हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोग। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कटरा बाजार से निकलने वाली इस यात्रा में 5.5 किलोमीटर की इस यात्रा में कहीं ऐसा ना हो कि आसपास का जो हमारे जो शहर का माहौल है उसमें कोई व्यवधान पैदा हो, ट्रैफिक में व्यवधान पैदा हो। पूरी परमिशन लेने के बावजूद भी जैन धर्म और जैन समाज के लोग इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। तो इसी श्रमण संस्कृति की ये बात है। देखिए कई बार ऐसा भी होता है ना, लोग कहते हैं कि भाई ये बताइए इतना सारा किस लिए हाथी, घोड़े, ऊंट और साधना तो अलग बात है। भाई मैं एक बात कहता हूँ, इस पूरी जिंदगी में आप आज तक का जितना इतिहास जानते हैं, जितना भूगोल जानते हैं, जितना जो भी कुछ जानते हैं, आप मुझे बताइए, अगर आपको प्रोपेगेंडा नहीं होता, अगर आपको इस बात का विज्ञापित ना किया जाए तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे भूतकाल में कौन था। हम आज जो भी अपनी यात्राएं निकालते हैं, हालांकि उसमें थोड़ी सी भीड़ होती है, लेकिन इस यात्राओं से प्रभावना बनती है, इस यात्राओं से लोगों में हमारा जैन धर्म का जो मूल देशना है वो जिंदा रहती है ऑलवेज। क्योंकि एक बड़ा पुरानी कहावत है, कहा था किसी ने कि भाई एक सेल्समैन से किसी ने कहा था, मुझे ध्यान है कि भाई हमारी तो बहुत अच्छा ब्रांड चलता है, हमें तो सेल्स की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सेल्समैन ने आंसर दिया था कि अगर मंदिर पर भी घंटा बजना बंद हो जाए तो लोग भूल जाते हैं हाँ मंदिर।
ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार की ये धर्म की भावना जरूरी है, जिससे हमें याद रहे कि अहिंसा का उद्घोष करने वाले भगवान महावीर का ये धर्म, आदिनाथ भगवान का ये धर्म, पार्श्वनाथ भगवान का ये धर्म, 24 तीर्थंकरों का ये धर्म, हमारे मुनियों, आचार्यों, उपाध्यायों का ये धर्म अभी पृथ्वी पर जिंदा है। और इससे आशा की किरण इस जीवित है कि इस पृथ्वी पर जब तक जैन धर्म अपनी अहिंसात्मक मूल स्वरूप में विराजमान रहता है, तब तक यहाँ पर अहिंसा हिंसा को काट देगी और अहिंसा के माध्यम से इस पृथ्वी पर थोड़ी सी शांति बनी है जहां तक है। और इस परंपरा को निभाने के लिए क्षमा कीजिए, इस परंपरा को निभाने के लिए मैं यही कहूंगा कि इस परंपरा को, संपूर्ण परंपरा को निभाने के लिए हमारे जो मुनि हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे सारे हमारे जो लोग संत हैं, वो अपनी जो जिस मूल साधना की बात करते हैं, उस मूल साधना से ही जीवित रहता है हमारे जैन धर्म का बोलबाला रहता है और लोगों को पता लगता है कि कितनी कठिन तपश्चर्या है। देखिए, इस वक्त दर्शन हो रहे हैं आपके सामने, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज मौजूद हैं और पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ उनके आसपास उनके सलाह मशवरे के साथ मौजूद है। ये दृश्य इस वक्त देख रहे हैं कटरा बाजार, मध्य प्रदेश, जिला सागर से, और मध्य प्रदेश से जिला सागर के इस कटरा बाजार के दृश्यों को आप देख रहे हैं। और ये दृश्य के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे कि यात्रा निकल रही है। 57वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के दिशा निर्देशन में। और ये मंगलगिरी तीर्थ की ओर पूरी यात्रा निकलेगी। संपूर्ण शहर में इस बात का उद्घोष होगा कि जैन धर्म की ये पताका जैसी इस वक्त फैल रही है, अहिंसा का ये उद्घोष सदैव यूं ही होता रहेगा। जी, कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम में और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, उनके विषय में भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। और फिलहाल हम आपको बता दें, बहुत सारे लोग हैं इस वक्त हमारे साथ, विपिन जी भी हमें देख रहे हैं और भी एक दो लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया है हमारे फेसबुक पर भी, थैंक यू वेरी मच। और उन कमेंट्स में हमें कोमल जी ने बताया था कि वॉइस नहीं आ रही है, थैंक यू कोमल जी। इस वक्त फेसबुक पर भी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार हम यहाँ पर आपको जिनवाणी चैनल के, सैटेलाइट जिनवाणी चैनल के माध्यम से भी आप तक अपनी बात को पहुँचा रहे हैं। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के दिशा निर्देशन में ये एक यात्रा निकल रही है और कार्यक्रम मनाया जा रहा है 57वां मुनि दीक्षा महोत्सव। किसका? मुनि दीक्षा महोत्सव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का, योग पुरुष विद्यासागर जी महाराज का 57वां मुनि दीक्षा महोत्सव बड़े ही जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। याद रखना चाहिए हमें अपने उन संतों को जिन्होंने समाज के संपूर्ण परिवर्तन में अपना योगदान दिया, जिन्होंने सदैव संपूर्ण त्याग कर, सारे रसों का त्याग करके, सारी इच्छाओं का, वासनाओं का, सारे अपने नाश करके, सारे शत्रुओं का नाश करके, जिन्होंने अपने स्वयं पर विजय पाई और आत्म कल्याण के मार्ग पर न केवल स्वयं चले बल्कि उनके इस चलने से और उनकी देशना से अन्य भी लोग और भी बहुत से पिपासु, धर्म की चाह रखने वाले लोग धर्म के इस परम मार्ग पर चलते रहे। नीरज जी का नमस्कार आया, थैंक यू फेसबुक पर नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस नमस्कार के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल आप मध्य प्रदेश सागर से इस वक्त देख रहे हैं हमारे बीच इस लाइव के दौरान मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये सागर मध्य प्रदेश से हम सीधे दृश्य आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और इन दृश्यों को आप देख रहे हैं। जिनवाणी चैनल की पूरी टीम सागर मध्य प्रदेश में इस वक्त कटरा बाजार में मौजूद है। 57वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का ये दीक्षा दिवस, मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, जिनको कि शेर की उपाधि खुद उनके गुरु ने दी थी, वो मुनि दीक्षा महोत्सव उन्हीं के सानिध्य में मना है और शेर की तरह से आभा भी है जिस तरह से वो दिख रहे हैं। थैंक यू फेसबुक पर इस वक्त नेमी सरन जी ने कहा है कि आपका लाइव आ रहा है, थैंक यू वेरी मच नेमी सरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष प्रसारण भव्य मंगल प्रवेश के बाद सागर में परसों हुआ ये था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ में आपको बता दें कि परसों सागर मध्य प्रदेश में अपने प्रवचनों के दौरान मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने कहा था, बड़े प्रेम स्वरूप में कहा था कि बताओ भाई, भक्तों ने कहा गुरुदेव आपका उपकार है हमारे ऊपर, गुरुदेव आपका उपकार है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ उपकार मेरा ज्यादा है या मेरे गुरु यानी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का?
तो ऑब्वियसली सबने कहा कि विद्यासागर जी महाराज का, विद्यासागर जी महाराज का। तो उन्होंने कहा कि जब तुमने उनके शिष्य यानी मेरा भव्य मंगल प्रवेश चातुर्मास के दौरान सागर में इतना भव्य किया, तो फिर मेरे गुरु का और उनके उपकार भी तुम पर हैं। मुनि दीक्षा दिवस कैसा होना चाहिए? तो सबने कहा कि गुरुदेव बहुत ही स्वर्णिम, बहुत ही अनूठा, अलग होना चाहिए। और उसी का ये आज देखिए प्रताप 2 दिन पहले कहा, सारी तैयारियां हो गई और मुनि दीक्षा 57वां मुनि दीक्षा महोत्सव आचार्य श्री का आज ही के दिन मुनि दीक्षा हुई थी। तिथि के अनुसार वो आज ये मनाया जा रहा है। सो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये दृश्य आप देख रहे हैं सारे, और ये दृश्य इस वक्त स्टूडियो में हम मौजूद है जिनवाणी चैनल के, और यहाँ से मेरे पास भी ये सारे सीधे प्रसारण के रूप में दृश्य आ रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं पीछे हमारे बीच हमारी सारी संत आर्यिका माताएं सब यहाँ मौजूद हैं, और शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज हमेशा साथ एक गणधर के रूप में उनके रहते हैं और बड़े सौम्य स्वभाव के हैं। गुरुदेव तो हमारे हैं ही। धीरे धीरे देखिए एक अलग आभा होती है, जैन संत की अलग आभा होती है। ये आभा ये कोई वैसा सौंदर्य नहीं है जो शारीरिक रूप से ऊपर से थोपा जाता है। ना कोई वस्त्र हैं, नग्न स्वरूप है, दिगंबर स्वरूप है, और फिर भी आभा है। वो आभा एक्चुअली इस बात की है कि वो जो कठिन साधना है, जो तपश्चर्या है, उसकी आभा है बेशक, और वो नजर आती है। और लोगों का ये प्रताप देखिए क्या है, लोग कहाँ चले आ रहे हैं। अब इस वक्त लोग साथ हैं, ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई अभिलाषा है, ना गुरुदेव से कुछ चाहिए, लेकिन बस मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो। और आज चूंकि हम तो साधारण लोग हैं, मोक्ष का मार्ग तो प्रशस्त नहीं है। नेमी शरण जी का मैसेज आया फेसबुक पर, थैंक यू वेरी मच, जय जिनेन्द्र नेमी शरण जी। सो मैं ये बता रहा हूँ कि मोक्ष का मार्ग जो प्रशस्त हुआ है, आज हम साधारण लोगों का, जो भक्तों के रूप में बहुत पीछे चल रहे हैं महाराज श्री के पीछे, जिन्होंने अभी तक इस अध्यात्म के मार्ग को विधिवत रूप से नहीं अपनाया है, इस गृहस्थी में है, उनका मोक्ष का मार्ग बेशक इस वक्त प्रशस्त ना हो, लेकिन अगले लोगों के लिए ये एक नया शुभ कर्म का बंधन जुड़ेगा। और शायद हम आज अगर इस यात्राओं में शामिल हैं, आज हम अपने भैया वृत्ति में शामिल हैं, आज हम महाराज श्री के कहने पर अगर हम अपने पूरे जीवन में परिवर्तन ले आते हैं, तो आने वाले कल में, आने वाले भवों में हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि मोक्ष का मार्ग हमारा भी प्रशस्त होगा। इसी उम्मीद, इसी अभिलाषा में हजारों की भीड़ इस वक्त आपको दिख रही है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भीड़ दिख रही है। मैं बता दूं आपको पुनः, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि इस वक्त आप देख रहे हैं सागर मध्य प्रदेश से सीधे प्रसारण के रूप में ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने स्टूडियो से मौजूद हूँ आपको आंखों देखा हाल बताने के लिए। और ये कटरा बाजार से यात्रा निकल रही है, 5 किलोमीटर की ये यात्रा है। ये यात्रा निकलेगी, सीधे पहुँचेगी मंगलगिरी तीर्थ पर। महाराज श्री को बीच बीच में पात्र प्रक्षालन के लिए भी रोका जाए। पूर्व नाम बाल ब्रह्मचारी जय कुमार जी जैन था। मैं बता दूं आपको, ये जो पूर्व नाम था मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का, जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, सुधा सागर जी महाराज का पूर्व नाम था बाल ब्रह्मचारी जय कुमार जी जैन। पिता का नाम स्वर्गीय श्री रूपचंद जी जैन, और गुरुदेव जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी माता का नाम था स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी जैन। और मैं आपको बता दूं कि जन्म की जो तिथि है वो 1958 में गुरुदेव का जन्म हुआ था। और आज देखिए कैसे साधारण से संत तक की यात्रा कैसे उन्होंने पूरी की, बड़ा ही अद्भुत है। और आज जिन शासन में वो शेर की उपाधि उन्हें दी जाती है। और 1978 में दिगंबर जैन क्षेत्र में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था आपने, मेरे ख्याल से 1978 में। हाँ जी, 58 में आपका जन्म हुआ, और 78 में 20 वर्ष की उम्र में दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में आपने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया था। नैनागिरी जी छतरपुर में, इसके अलावा छुल्लक दीक्षा हुई आपकी 1980 में, और परम सागर जी सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी छतरपुर तब नाम मिला। तत्पश्चात मुनि दीक्षा हुई 25/9/1983 को। ये मैं बता रहा हूँ सुधा सागर जी महाराज जी, जो इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैं उनकी दीक्षा की बात बता रहा हूँ। लेकिन आज जिनके बारे में ये बता रहा हूँ, वो उनका ये कहना है कि आज का दिन तो मुनि
दीक्षा दिवस मनाने का है। किसका? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जी। और गुरुदेव का ये मुनि दीक्षा दिवस 57वां है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 57वां मुनि दीक्षा दिवस है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, वो अपने गुरुदेव का 57वां मुनि दीक्षा दिवस महोत्सव मना रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने देह रूप को अपना इस मायावी इस जगत से अपना देह रूप त्याग दिया था, लेकिन सूक्ष्म रूप में हम ऐसा मानते हैं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। देखिए उनके शिष्य इस वक्त यहाँ मौजूद है। अपने गुरुदेव का 57वां मुनि दीक्षा दिवस, बता दूं आपको, कटरा बाजार से यात्रा 4.5-5 किलोमीटर की, हाथी घोड़े ऊंट बहुत सी झांकियां, और सबसे बड़ी बात पचरंगा झंडा लेकर, जैन ध्वज लेकर। गंभीर सागर जी महाराज भी दिख रहे हैं, हरिका माताएं भी पीछे दिख रही हैं हमारे बीच। सारे लोग एक साथ एकजुट होकर एक ही बात कर रहे हैं कि अहिंसा का बोलबाला है तो इस जीवन पे सब कुछ सही होने वाला है मेरे दोस्त, सब कुछ सही होने वाला है। श्रमण संस्कृति का, परम श्रम का ये प्रतीक स्वरूप इस वक्त आप मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये स्वरूप है श्रम संस्कृति का। मैं अक्सर कहता हूं श्रम केवल तपश्चर्या का श्रम नहीं है। पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये जो संतों की यात्राएं हैं, जो हम लोग अलग यात्रा पे निकल जाते हैं, बंगला चाहिए, घोड़ा, हाथी, ऊंट, ये सब इनकी यात्राओं में पीछे चल रहे हैं। इनको लेकिन कुछ नहीं चाहिए था, इनको धर्म चाहिए था। अच्छा, इतनी दृष्टि कितनी पवित्र हो जाती है और कैसे इतनी क्लैरिटी होती है। भवों की बात करें, जैन धर्म के तो कर्म का सिद्धांत मानते हैं, तो भी ताज्जुब है। और आपके बारे में तो आपको पता होगा कि मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज को डॉक्टर बनाना चाहते थे उनके पिता, और डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ये जब उसमें गए मतलब अपने क्लास में, तो डिसेक्शन बॉस आया मेढक को काटने के लिए, तो खड़े हो गए कि भाई गुरुदेव ये क्या, कि भाई तुम्हारे पिता डॉक्टर बनाना चाहते हैं और ये तो मेढक है, और हजारों लोगों की तुम जान बचाओगे तो क्या हो गया अगर 1-2 जीव की जान चली जाए। उन्होंने कहा भैया मुझे ऐसा डॉक्टर नहीं बनना और मैं ये कार्य नहीं कर सकता। जरा सोचिए आप क्या बात रही होगी, है क्या क्या सोच रही होगी। अब जरा ये देखिए बात कि क्या सोच रही होगी कि अपना भविष्य, क्या उम्र 18-19-20 साल की उम्र में तो युवावस्था चरम पर होती है। बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पैसा कमाऊंगा, गाड़ी लाऊंगा, बंगला लाऊंगा, शादी करूंगा, और यही करियर का साधन होता है कि वहाँ डॉक्टर बना रहे हैं, पिता तैयार हैं, फीस देने को तैयार हैं, पिता की ख्वाहिश भी है, और ये खुद होशियार भी थे। ये भी बता दूं, कहीं कहीं ये कंफ्यूजन होता है कि साहब बड़ा टफ होता है, कई बार तो मुश्किल था शायद इसलिए छोड़ा होगा। नहीं भैया, ये बहुत होशियार थे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। ये इतने तेज थे, इतने ब्रिलियंट थे कि अपनी क्लास और कक्षा समाप्त करने के बाद 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में इनके पास, इनके घर पर, घर के बाहर ही लोग आ जाते थे। इनके स्टूडेंट तो नहीं कहूँगा, इनके मित्र होते थे, और वो मित्र आने के बाद इनसे अपने सॉल्यूशंस लेते थे, जो क्वेरीज होती थी, जो भी इनके डाउट होते थे कि भाई मैथ में ऐसे कैसे होगा, और अंग्रेजी में कैसे होगा, और हिंदी में कैसे होगा। तो गुरुदेव इतने ब्रिलियंट थे, पढ़ाई में इतने होशियार थे कि उनके भी समस्याओं का हल किया करते थे। तो कहीं भी ऐसा तो था नहीं कि पढ़ाई में कमजोर थे तो इसलिए पढ़ाई नहीं कर सके। तो बाकायदा स्वेच्छा से, बलपूर्वक, अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से उन्होंने कहा मैं मेढक की हत्या नहीं कर सकता, और मैं किसी भी प्रकार से अब मैं ये साधु के वेश में ही रहूंगा, मतलब मैं आगे अध्यात्म के मार्ग पर ही जाऊंगा। मैं ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकता जिसमें कि जीव की हत्या हो। और आज भी ये सब हमारा बना हुआ है। गौरव सक्सेना जी, विक्रांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, विनय सिंह भी जुड़े हैं, जर्नलिस्ट हैं वो, और खाबर भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पर लगातार देखिए, मैं दोनों कमेंट पढ़ रहा हूँ, आपको आंखों देखा हाल भी बता रहा हूँ। गंभीर सागर जी इस वक्त आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। ये आंखों देखा हाल मध्य प्रदेश में जिनवाणी चैनल को ट्यून इन कर सकते हैं आप, और मेरी आवाज़ आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। पूरा हाल आपको बता रहा हूँ। कटरा बाजार मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग मौजूद, रथ पर सवार हैं तमाम सारे लोग, और मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज अपने पूरे संग, ससंग और सारे लोग, सारे भक्तों के साथ तैयार हैं। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज आज मध्य प्रदेश में उद्घोष कर रहे हैं इस बात का कि मेरे गुरुदेव का, बल्कि ना कि मेरे, मतलब ये तो प्रेम की भाषा है कि वो कहें मेरे गुरुदेव का, बल्कि पूरे इस विश्व के गुरुदेव का, और भारत को विश्व गुरु कहलाने में अपना संयम और सहयोग देने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आज 57वां मुनि दीक्षा महोत्सव है, जब उन्होंने मुनि
होने की दीक्षा ली थी और इस दीक्षा को लेने के बाद से हम इस दिन को मनाते चले आ रहे हैं। अंकित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच अंकित, हमें फेसबुक पर ज्वाइन करने के लिए। आप सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त ये दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुनि पुंगव श्री 108 सौदा सागर जी महाराज के दृश्य आपके साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे मुनि पुंगव श्री 108 सौदा सागर जी महाराज की ज़िंदगी की जो बात कर रहे थे, कुछ और भी बड़े मज़ेदार से तथ्य हैं मेरे पास। और कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले में गुरुदेव का मुनि पुंगव श्री 108 सौदा सागर जी महाराज का जन्म हुआ था। बेलगांव का ही था, मेरे ख्याल से बेलगांव का ही ये था। और नहीं, बेलगांव में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ था, क्षमा कीजिएगा। तो वहाँ बेलगांव में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म हुआ था और वो 1946 की बात है। 1946 में आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म हुआ था बेलगांव में। और मुनि पुंगव श्री 108 सौदा सागर जी महाराज आज उन्हीं अपने आचार्य श्री का, अपने गुरुदेव का ये आज सुंदर आभा, अपना अंदाज, जैन धर्म का अपने सिद्धांत होते हैं। मैं बता दूं, जो भी अजैन भाई भी हमसे जुड़े हैं और जैन, लेकिन अच्छा ऐसा कोई नहीं है मेरे हिसाब से जो जैन धर्म की अगर हम बात करें तो वो ये कहे कि नहीं भाई अहिंसा से मैं इत्तेफाक नहीं रखता और मैं अहिंसा की को नहीं मानता, ये तो मैं नहीं मानता, ऐसा कोई भी नहीं होगा। अहिंसा की बात बड़ी साफ नजर आती है और जैन धर्म इतना पॉपुलर भी इसलिए हुआ सभी जगह। अहिंसा ऐसी चीज़ है, प्रेम ऐसी चीज़ है जो जानवर को भी समझ में आता है, फिर तो हम तो इंसान हैं। तो ऐसे में जैन धर्म का उद्घोष करने वाले जो संत होते हैं, वो सारे संत हमारे बीच में जैन धर्म का जो उद्घोष करते हैं, वो सभी संत इस बात का प्रतीक हैं कि इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार से हमारे साथ हम यही उद्घोष करेंगे कि भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, हम भी जिए और आप भी जिए। कार्यक्रम के मुख्य दृश्य आपको दिखाए जा रहे हैं, पूरी यात्रा निकल रही है और इस यात्रा में हम आपके साथ यहाँ मौजूद हैं। स्टूडियो से लाइव मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। सागर मध्य प्रदेश कटरा बाजार से ये यात्रा निकल रही है और 5 किलोमीटर लगभग ये यात्रा चलेगी और मंगलगिरी तीर्थ पर पहुँचेगी ये यात्रा। मुनि पुंगव श्री 108 सौदा सागर जी महाराज ने आह्वान किया था परसों अपने प्रवचन में और कहा था कि भाई जब तुम मुझे इतना भव्य मंगल प्रवेश चातुर्मास के दौरान तुमने सागर में मेरा किया तो मेरे गुरु का 57वां मुनि दीक्षा दिवस कैसे मनाओगे? तो सबने कहा गुरुदेव जैसा आप कहेंगे। बोले नहीं, अपने भाव से। तो बस देखिए परसों कहा है और आज देखिए पूरे सागर मध्य प्रदेश की भीड़। और देखिए जैन धर्म ही नहीं, जैन धर्म देखो माथे पर क्या दृश्य है। माथे पर देखिए, मैं आपको फेसबुक के माध्यम से भी दिखाऊं, ये देखिए माथे पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की ये देखिए छोटी सी मूर्त लेकर सामने देखिए लोग हैं और क्या स्माइल चेहरे पर, एक अलग ही भाव है। गुरुदेव देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जी अभी और आशीर्वाद दिया है उन्होंने गुरुदेव के आगे। देखिए जब संत निकलते हैं सड़क पे तो देखिए दिल तो सभी का चाहता है कि पाद प्रक्षालन कर लें, एक बार बस चरण स्पर्श कर लें, रज को माथे से लगा लें। और इसमें कोई ऐसा लालच नहीं होता है कि धन दौलत चाहिए कि भैया बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा चाहिए कि बिजनेस समझ जाएं और इस रज को हम लगा लें और आज ही हम माला माल हो जाएं। नहीं भैया, ये दूसरे माल की बात हो रही है, ये अध्यात्म की बात है, ये अध्यात्म में माला माल होने की बात है। जब इस वक्त ये सारे साधक जो इस वक्त मौजूद हैं संघ में, जितने भी साधक हैं उनकी चरण रज को माथे पर लगाने का प्रयास करते हैं आम भक्त, इसलिए करते हैं भैया कि हमारे भी अगले भवों में ऐसे भाव बने कि हम भी जैन कुल में जन्म लें और हमेशा जैसे इस बार लिया है, परंतु मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो और हम भी मुनि धर्म अपनाएं, हम भी ब्रह्मचारियों का धर्म अपनाएं, हम भी आचार्यों का धर्म अपनाएं, हम भी साधना का महाधर्म अपनाएं। मुनि पुंगव श्री 108 सौदा सागर जी महाराज की आभा प्रकट सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लोगों के साथ हम दिखा रहे हैं आपको भिन्न भिन्न रूप से, हालांकि बहुत भीड़ है, कैमरामैन हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम दृश्यों को अच्छे से आप तक पहुँचा सकें इसका पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कैमरा फोकस से आउट होकर आपको शायद थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन हालांकि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आप तक हर दृश्य को पहुँचाने का। श्री 108 सौदा सागर जी महाराज के दृश्य इस वक्त आप सामने देख रहे हैं। ईश्वरवाड़ा में प्रारंभिक शिक्षा हुई थी गुरुदेव की। मुनि पुंगव श्री 108 सौदा सागर जी महाराज की जो शिक्षा हुई थी ईश्वरवाड़ा के प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। और देखिए
ईश्वर वारा का नाम भी देखिए, उसमें ईश्वर जुड़ा हुआ है। और प्राथमिक यानी शुरुआत, जिसके शुरुआत में लौकिक शिक्षा में ईश्वर जैसा नाम जुड़ा हो, जिसकी संस्था में, ये देखिए प्रतीक के रूप में मैं कह रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा तथ्यात्मक बात नहीं है। तो वो प्रकट भी कर दिया उन्होंने। और वो देखिए लौकिक शिक्षा देखिए कहाँ आध्यात्मिक शिक्षा में तब्दील हो गई। लौकिक शिक्षा तो छोड़ी दी थी, मैंने बताया ना अभी, मेढक काटने की जैसी बात आई, उन्होंने कहा भैया सुनो, हमसे ये अहिंसा विंसा नहीं होगी। उन्होंने कहा आपके पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते हैं जय कुमार आपको, उन्हें हमको नहीं बनना डॉक्टर भैया, हम डॉक्टर नहीं बनेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ने, और कह दिया कि भैया मुझसे ये जीव हत्या नहीं होगी। ऐसी बात जिसकी बचपन में रही हो, युवावस्था में रही हो, तमाम महत्वाकांक्षाएं इस प्रकार अपने अंगड़ाइयां लेती हैं भैया इस उम्र में, तो युवावस्था में, उस अवस्था में ऐसा विराग, ऐसी अहिंसा, ऐसा प्रेम, जीव दया, ऐसी जीव दया, तो ये तो होना ही था। उसकी परिणति इतनी शुभ होनी थी, उसका परिणाम इतना शुभ होना था, उसका कहना चाहिए कि मंजिल इतनी सौंदर्यपूर्ण होनी ही थी कि आज जो स्वरूप आप देख रहे हैं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का, कि संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व भर में मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के प्रवचनों को सुना जाता है और लोग ट्रांसलेशन करवा के उनकी बात समझते हैं। क्योंकि एक विशेष बात रही है उनकी, उन्होंने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, अब ग्रंथों की गूढ़ भाषा को अगर कोई आदमी कहे तो भाई कई बार देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर ग्रंथों की सीधी सीधी भाषा में पढ़ूं तो मेरी समझ में नहीं आती। उसका रीजन है गहरी बातें हैं, जो साधक ही नहीं है हमें कहां से वो गहनता समझ में आएगी। जब मुनि पुंगव जैसे लोग, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी जैसे लोग, ऐसे संत जब उसकी व्याख्या करते हैं, तो सबसे सुंदर बात मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की ये है कि सरल व्याख्या करते हैं। ऐसी गूढ़ अर्थों को सरल अर्थों में समझा देना और जीवन के आम उदाहरणों से अटैच करके मिला के उनको ऐसा समझाना कि वो हमारी आत्मा में आत्मसात हो जाएं और हमारे जीवन में जब हमारा ज्ञान उसे पचा ले तो आचरण के रूप में हमसे स्वतः ही वो प्रकट होने लगे। जय हो गुरुदेव, जय हो। कटरा बाजार से यात्रा निकल रही है, सागर मध्य प्रदेश में चातुर्मास तय हो चुका है, तो आपको पता है मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज का। और परसों के प्रवचन में कटरा बाजार से निकलने वाली इस यात्रा से पहले उन्होंने कहा था कि भाई बताइए, बहुत प्रेमपूर्ण थे, बड़े ही वात्सल्य भाव में आ गए थे गुरुदेव। प्रवचन के दौरान बोले कि सबने कहा गुरुदेव आपका उपकार है हमारे ऊपर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेरा उपकार है, तो मेरा ज्यादा उपकार है आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का ज्यादा उपकार है। और बोले झूठ मत बोलना, सच बोलो सच, तो बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का उपकार। कौन शिष्य नहीं चाहेगा कि गुरुदेव को उसके गुरु का उपकार बताया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात पक्की हो गई, सबने कहा हाँ गुरुदेव पक्की हो गई ये बात। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने उनके शिष्य यानी मेरा इतना भव्य मंगल प्रवेश कराया सागर में, तो उनके गुरु का आने वाला उत्सव कैसा होना चाहिए? जाहिर सी बात थी, सबने गुरुदेव बहुत ही अनूठा होना चाहिए। तो बोले बस मेरा तो यही कहना है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 57वां मुनि दीक्षा दिवस ऐसा मनाओ कि बस पूरी पृथ्वी पर उद्घोष हो आचार्य श्री का। और वो उन्होंने कर दिया। इस वक्त मौजूद है यहाँ पर संपूर्ण भारतवर्ष में अलग अलग तरह से लोग आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस 57वां मनाएंगे। और मैं आपको बता दूं हमारा एक चैनल है जैन फोकस, जिनवाणी चैनल से ही संबद्ध है। जैन फोकस चैनल में जैन धर्म से रिलेटेड सभी समाचार आते हैं, साथ ही आगमवाणी चैनल पर भी इस सारी चीजों को देख सकते हैं। और जैन फोकस चैनल के अंतर्गत हम प्रयास करेंगे कि आपको संपूर्ण भारतवर्ष में होने वाले आज के दिन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तिथि के अनुसार 57वें मुनि दीक्षा महोत्सव में होने वाली क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और जितने भी उत्सव मनाए जा रहे हैं उन सब की क्लिप्स को लेकर जैन फोकस के माध्यम से, अपने समाचारों के माध्यम से हम आप तक पूरे भारतवर्ष में होने वाली गतिविधियों के विषय में अवश्य बताएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं बॉटम लाइन पर लगातार पुण्यार्चकों के नाम और फोटोग्राफ्स चल रहे हैं। हालांकि वो इस वक्त सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं एक बात फिर भी कहना चाहता हूँ, पुण्यार्चकों का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। जिनवाणी चैनल पर धर्म पे भागना के उद्देश्य से जो पुण्यार्चक इस वक्त हमारे साथ होते हैं, उनकी ही सहयोग से हम आप तक ये दृश्य पहुँचा पाते हैं। क्योंकि जिनवाणी चैनल का अपना एक सिद्धांत है, उसूल भी है कि हम लोग विज्ञापन नहीं प्रसारित करते हैं। ऐसे में ऐसे पुण्यार्चक लोग जो धर्म पर भागना के लिए, अहिंसा के उद्घोष के लिए आगे आते हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। एक अद्भुत यात्रा, श्वेत वस्त्रों में पीछे हमारी माता जी, इधर क्षुल्लक अवस्था और इलक अवस्था में भी हमारे और भी भाई, ब्रह्मचारी भाई, क्षुल्लक गंभीर सागर नहीं महाराज, पीछे अपार जन समूह, पीछे अनगिनत बैंड बाजे और बहुत सारी झांकियां, हाथी घोड़े ऊंट और पालकी और श्री जी अपने माथे पर लेकर, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तस्वीर माथे पर लेकर, पीछे से कमंडल लेकर, सारा एक अद्भुत दृश्य लगता है। देखिए
एक जैसे संघ चला आ रहा है। एक पूरा संघ जब अपनी पूरी आभा में रास्ते से गुजरता है या कहीं से गुजरता है या विहार करता है तो मालूम है क्या, अच्छा आपने एक बात देखी होगी, जब आप एफएम रेडियो को कभी ट्यून करते हैं तो अचानक से एफएम रेडियो में कुछ नहीं आता और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जैसी सेट होता है तो आवाज आने लगती है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो वातावरण में थी, आपने ट्यून करते हुए वो फ्रीक्वेंसी आपके साथ बोलने लगती है। ठीक इसी प्रकार से जिस वक्त ये विहार करता है संघ, फ्रीक्वेंसी फैलाता चलता है, आपके मनोभाव में फ्रीक्वेंसी सेट है तो वो वर्गणाएं, वो भाव आप में ट्रांसमिट होंगे और आपका अध्यात्म का एफएम भी बोलने लगेगा। क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि जय हो अहिंसा की, और क्या बोलेगा? यही बोलेगा कि भगवान महावीर के सिद्धांतों की जय हो, इस पृथ्वी पे सदा मंगल रहे, इस पृथ्वी पे जियो और जीने दो का संदेश रहे। जैन धर्म ने कभी अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कही। जैन धर्म ने कहा जियो और जीने दो। उन्होंने ये नहीं कहा कि जैन को जीने दो, उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मनुष्य को जीने दो, उन्होंने कहा जियो और जीने दो प्राणी मात्र को। और ये वाली सिद्धांत तो केवल जैनों में ही, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, मतलब उन्होंने तो कहा है पत्ते में भी जान है भैया, आप इसको भी मत टच करिए। बताइए कितना महान त्याग और तपस्या है, प्रेम है। देखो सबसे बड़ी बात तो त्याग तपस्या में जरा मिठास आपको कब लग रही होगी, प्रेमपूर्ण त्याग तपस्या है। ये कोई बलपूर्वक नहीं कि किसी ने जबरदस्ती कह रखा है कि नहीं तो मैं त्याग तपस्या करनी पड़ी, अपनी स्वेच्छा से आया है, प्रेम से आया है। देखिए ये फिल्म मुहूर्त के दृश्य आपको दिख रहे हैं, टेलीविजन के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं इन दृश्यों को, और इन दृश्यों को हम आप तक पहुंचा रहे मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज। सुधा सागर जी महाराज इस वक्त कटरा से ये यात्रा निकल रही है, कटरा से ये यात्रा निकल रही है और ये यात्रा सीधी आपके पहुंचेगी मंगलगिरी तीर्थ पर। 5.5 किलोमीटर की यात्रा है और इस यात्रा में हम यहाँ आपके साथ मौजूद हैं।
जिला सागर मध्य प्रदेश, यहां से इन यात्राओं के आप दृश्य देख रहे हैं। लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, सीधे प्रसारण के रूप में सीधे दृश्य को हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये जो यात्रा निकल रही है, ये है 57वां आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का मुनि दीक्षा महोत्सव। और उस मुनि दीक्षा महोत्सव में ये संपूर्ण जो आपको जनसमूह नजर आ रहा है, ये मंगलगिरी तीर्थ की ओर रवाना हो रहा है। क्या है प्रतीक, क्यों निकाली जाती है ये यात्राएं? सिर्फ एक भीड़ दिखाने के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हम भी जीवन में जब भी कुछ भी विज्ञापित होता है, वो हमारे हृदय पे, हमारे मनस्पटल पर जरूर असर करता है। अब वो विज्ञापन किसी प्रोडक्ट का हो या विज्ञापन अध्यात्म का हो, क्योंकि हम जैसे लोगों को तो विज्ञापन की भाषा समझ में आती है कि जो दिखेगा तब हमारे जहन में समझ आएगी कि क्या घट रहा है, तो उससे जिज्ञासा बनेगी, जिज्ञासा मुमुक्षा में परिवर्तित होगी और मुमुक्षा कल आने वाले कल में हमें किसी गहन अध्यात्म के चिंतन के लिए भी उन्मुख कर सकती है। इसीलिए ये यात्राएं निकलती हैं। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पीछे बहुत बैंड बाजे, हाथी, घोड़े, ऊंट, झांकियां श्री जी को अपने शिरोधार कर अपने माथे पर ले जा रहे हैं लोग। लगातार आपको ये दृश्य नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में देखिए लोगों को प्रशासन क्या करें और लोगों के भाव भी क्या करें।
महाराज श्री देखिए एक तो कितनी उम्र हो गई, उसके बावजूद भी मुनि पुंगव श्री 108 सौदागर जी महाराज अपनी उम्र की कोई परवाह ना करते हुए सीधे वो इस बात को कहते हैं कि भैया हमें तो धर्म की प्रभावना में सदैव चलते रहना है और उस चर्या को ही निभाना है। दृश्यों को हम आपको बता दें कि इस वक्त स्क्रीन पर आप जो दृश्य देख रहे हैं ये जिला सागर मध्य प्रदेश से हम कटरा बाजार के इन दृश्यों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्य माताएं लगातार पीछे जन समूह में और इस अपने संपूर्ण सत्संग के साथ देखिए थम गए। कहीं ना कहीं से सामने से लोग आ जाते हैं, कोई आरती करते हैं, कोई पाठ प्रक्षालन की बात करते हैं। प्रशासन के लोग भी मजबूर हैं, अब क्या करें। हालांकि उनका कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि किसी हिंसात्मक तरीके से लोगों को रोका जाए, लेकिन प्रेम करने वाले इतने होते हैं कि कभी कभी गुरुदेव को भी परेशानी हो जाती है। गुरुदेव तो कभी कहते नहीं अपने मुखारबिंद से कि भैया मुझे परेशानी हो रही है, ऐसा तो वो कहते नहीं। लेकिन जो भक्त हैं वो तो समझते हैं इन सारी बातों को, वो कहें या ना कहें वो तो उनका बड़प्पन है, उनकी बड़ी बात है। लेकिन ये कुल मिलाकर लोगों का फर्ज हो जाता है। प्लाई कार्ड हाथ में लिए हुए हैं, अलग अलग चीजें लिखी हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के कोटेशंस लिए हुए हैं प्लाई कार्ड में, और साथ ही एक पे लिखा है देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। और इस वक्त बराबर में गंभीर सागर जी महाराज, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज, बड़े ही अलग टाइप के साधु हैं हमारे चुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज जी। और मेरा तो अभी यहाँ एमडीजन इंटर कॉलेज आए थे जब चातुर्मास हुआ था, तो जिनवाणी चैनल में भी गुरुदेव पधारे थे, तो गंभीर सागर जी महाराज से भी मुलाकात हुई। हमने गुरुदेव की सेवा करी, उनके चरण रज को माथे से लगाया और गंभीर सागर जी महाराज जी ने बुलाया और वो सबको गिफ्ट बहुत देते हैं। भाई ये पेन तुम्हारे लिए है, ये डायरी तुम्हारे लिए, अच्छा लिखना है इसमें। अच्छा, मुझसे बोले कि तुम गाना लिखते हो, मैंने कहा जी तो लिखता हूँ, लो इसमें गाने लिखना। डबल विंडो, दूसरी एक विंडो में हम आपको वो सीन्स भी दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको लगातार दिखाने की। विद्यासागर जी महाराज के प्लाई कार्ड हाथ में लेकर माथे पर टोपियां लगाए और साजी हुई है भारतीय सुसज्जित में छोटी छोटी सी बच्चियां, और जैन संस्कृति और भारतीय संस्कृति का अनूठा समावेश होता हुआ ये देखिए एक तरफ महिलाओं की ये दृश्य गरबा की पोजीशंस में बहुत तैयारियां करी हैं भाई। विद्या सिंधु महिला मंडल, बाहुबली कॉलोनी नगर, एक तरफ आप देख रहे हैं अलग अलग साड़ी, अलग अलग कलरों में लोग मौजूद है, पचरंगा झंडा लिए, और इधर गुरुदेव दूसरे दृश्यों में आप देख रहे हैं गुरुदेव कोई रूपरेखा समझाते हुए लोगों को और आश्वासन देते हुए कि भाई क्या चल रहा है और आगे कैसे कार्यक्रम होगा। गुरुदेव की खास आदत है, मुनि पुंगव श्री 108 सौदागर जी महाराज की ये बात खास है कि गुरुदेव ना पहले पूरा जायजा लेते हैं। हाँ भाई बताओ यात्रा कहां से निकलेगी, किधर से जाएगी, कितनी भीड़ है, कितनी सकरी गली है, लोगों को परेशानी तो नहीं होगी, लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी। ये मुनि पुंगव श्री 108 सौदागर जी महाराज की विशेषता रही है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्यों के माध्यम से हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ये दृश्य आप सागर से कटरा बाजार मध्य प्रदेश, सागर से इन कटरा बाजार के दृश्यों को आप देख रहे हैं। अलग अलग झांकियां, लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ राजस्थानी अंदाज में, कुछ अपने ट्रेडिशनल तरीके से, लोग जीपों में, लोग ट्रैक्टर्स में। देखो शेर रखा है आगे, देखिए क्या दृश्य है। ये वही दृश्य है, ये कहा था ना कुंडलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने, ध्यान है कि नहीं आपको? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जब कुंडलपुर में सुधासागर जी महाराज पहुंचे तो उनसे कहा सबने कि सुधासागर जी बोलिए बोलिए, लेकिन गुरुदेव के आगे मुंह कैसे खुल सकता है ऐसे महान शिष्य का? उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगा, मतलब इशारे से कहा मैं नहीं बोलूंगा। गुरुदेव ने कहा नहीं, आज आए हैं कल दहाड़ेंगे, और तब से ऐसा उनको शेर की उपाधि मिली है कि जहां देखो प्लाई कार्ड में शेर, लोग जीप के आगे शेर रख लाए प्रतीकात्मक रूप से। क्या है ऐसा शेर जैसा कोई प्रतीक ऐसे तो दिया नहीं जाता, और वो भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, अध्यात्म के संत मतलब शिरोमणि, संत शिरोमणि, और इतनी उच्च चेतना और इतना देशना, जिन्होंने मूक माटी लिख दी हो। जरा सोचिए, मूक माटी का दर्शन, वो काव्य, मैं तो ये कहता हूं अभी उस काव्य की कोई व्याख्या बहुत बेहतर हुई नहीं है। अभी मेरे ख्याल से साहित्यकारों के हाथ में वो काव्य लगा ही नहीं है। माटी की जो वेदना है, कैसे माटी मतलब जड़ से चेतन की यात्रा करती है, इस महान व्याख्या का करने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, यदि कोई अपने मुखारबिंद से किसी को शेर कह रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं है कि आए और लाड़ में शेर कह दिया अपने शिष्य को। कहीं ना कहीं कोई प्रतीकात्मकता होगी, कहीं ना कहीं कोई उपमा होगी, कहीं ना कहीं कोई फ्रेज जुड़ रहा होगा। शेर इसलिए कि सौम्य भाषा में भी अहिंसा का उद्घोष करने के बावजूद भी मुनि पुंगव श्री 108 सौदागर जी महाराज ने जैन धर्म के तीर्थों के लिए, जीर्णोद्धार के लिए, मंदिरों के लिए प्रशासन के भी समक्ष कहा हो तो कभी अपने आप को रोका नहीं, सीधी बात कही। और ये देखिए पचरंगी झंडा लेकर इस वक्त आप देख रहे हैं 5 रंगों का ये झंडा, स्त्रियां हमारे साथ इस वक्त मौजूद। क्या अद्भुत दृश्य है।
गुरुदेव जय हो। गुरुदेव मैं तो यहीं से बस आपके चरणों में नतमस्तक हूँ गुरुदेव, मेरी भी कृपा, और आप तो इतने परम दृष्टि को रखते हैं, मैं तो कमेंट्री कर रहा हूँ यहाँ सर आपके दृश्यों को देखकर। गुरुदेव मेरी भी अभिलाषा है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए, कहीं ना कहीं आपके हृदय में मेरी तरंगों को भी अपने अध्यात्म के FM के द्वारा पहुंचा लीजिए गुरुदेव। आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 नमोस्तु, 3 बार क्या 1000 बार नमोस्तु गुरुदेव। जी हाँ, देख रहे हैं दृश्य अब इस वक्त मौजूद हैं, लोगों के हाथ में प्लाई कार्ड मौजूद, टोपियां लगाकर मस्ती में झूमते गाते नाचते हुए लोग। रोज तो हम झूमते गाते नाचते हैं, लेकिन जब अध्यात्म के लिए झुमावट आती है, अध्यात्म के लिए जब एक अलग मस्ती आती है, उसके कहने ही क्या। देखिए यहाँ पर क्या दृश्य है, झांकियां देखिए, बच्चे बैठे हुए हैं, छोटी सी ये दाढ़ी वगैरह लगा के ये सारी प्रक्रिया दिखाई। देखिए खेल खेल में इस तरीके होता क्या है मैं बताऊं आपको, ये इस तरीके की झांकियां क्या करती हैं, बच्चे पूछेंगे अब मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, चाचा जी ये क्या है, ये क्या हो रहा है, घोड़े पे कौन बैठा है, ऊंट पे कौन बैठा है, ये क्या हो रहा है। ये सारी बातें जिज्ञासा पैदा करेंगी। जिज्ञासा नाटकीय रूप से आएगी, पहले थोड़ी सी ड्रामेटिक आएगी, फिर सिंसियर हो जाएगी, फिर बच्चे बड़े होंगे। ऐसे ही तो प्रविष्ट होगा धर्म, ऐसे ही तो आत्मसात होगा अध्यात्म की नव्स में, ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही तो जैन धर्म का बोलबाला होगा, ऐसे ही तो जैन धर्म का परचम लहराएगा। और ये जैन धर्म का परचम लहराना कोई संगठन की बात नहीं हो रही है कि दूसरों से आगे जैन धर्म हो जाए, ऐसा कंपटीशन जैन धर्म ने कभी नहीं करा। और कंपटीशन करना है तो लोग कर लें, जैन संतों की चर्या से कर लें, जैन संतों की जो अंदाज है जीवन जीने का, नग्नता, ऐसा दिगंबर वेश, इससे करिए कंपटीशन। हमारे जैन संतों ने तो कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया। जिसने सब कुछ त्याग दिया हो भैया, जिसने कपड़े छोड़ दिए, जिसने अपना एक वक्त की खाना, एक भुक्ति भोजन कहते हैं जो साधु लेते हैं, वो लिया है, तो फिर क्या कहने। अगर मध्य प्रदेश से हम कटरा बाजार के दृश्य आपको देख रहे हैं, और ये कटरा बाजार के दृश्यों को हम आपको पहुंचा रहे हैं इसलिए कि 57वां मुनि दीक्षा महोत्सव मनाया जा रहा है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का, उनके परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री 108 सोता सागर जी महाराज जी शासन के शेर कहे जाने वाले हमारे संत इस वक्त उनके इस मुनि दीक्षा महोत्सव में शामिल हैं। इस यात्रा में 4.5-5 किलोमीटर की यात्रा चलेगी। दर्शकों लगातार इन दृश्यों को पहुंचा रहे हैं, हम इसलिए पहुंचा रहे हैं कि बहुत से लोग इस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं, कई परिस्थिति, देश काल परिस्थिति स्थिति होती है, कुछ बुजुर्ग भी लोग होते हैं। इस वक्त जिनवाणी चैनल के पर्दे के माध्यम से वो अपने इस पुण्यशाली दृश्यों को देख रहे हैं, लेकिन ये पर्दे तक आप तक पहुंचते कैसे हैं। जी धन्यवाद देना चाहेंगे। यहां पर हम इस वक्त आप देख रहे हैं जो भी पुण्यार्जक यहां मौजूद हैं, जैसे राशि जैन ज्योतिष का इस वक्त आप देख रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। हमारे सारे लोग यहाँ बॉटम लाइन पर जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, वो सारे स्पॉन्सर्स, क्योंकि जिनवाणी चैनल की नीति रही है हमेशा हम विज्ञापन में कभी भी टेलीकास्ट नहीं करते, तो ये सब हमारे लिए जो इस वक्त ऐसे में धर्म प्रभावना में जो भी लोग आगे आते हैं, यकीनन न केवल वो बेहतर काम करते हैं, लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। परम हृदय से धन्यवाद हम उनका भी देते हैं। इस कार्यक्रम के जो पुण्यार्जक हैं वो भी हम उनकी बात कर रहे हैं, बॉटम लाइन पर लगातार उनके नाम चल रहे हैं, हम इसीलिए बता रहे हैं। जैसे माता सुशीली बाई ललितपुर वाले कुछ लोग हैं, माता श्री सुशीली बाई जैन, इन सब सारे लोगों के नाम हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। विद्यासागर रोडवेज नागपुर से भी हैं वो लोग यहाँ पर लगातार, आप जो स्पॉन्सर्स हमारे देख रहे हैं, और सिंगापुर तक से भी हमारे लोगों ने यहाँ पर हमें सहयोग किया है। और ये सहयोग भैया देखिए, ये कुछ सहयोग इस बात का भी है कि चैनल तो चलता है, चैनल पे बहुत सारी आर्थिक चीजें भी होती हैं, ऐसे में हमें कहना नहीं पड़ता, और पुण्यार्जकों की ये बड़ी बात होती है, वो पूरे देश विदेश से भी पुण्यार्जक हमारे साथ आते हैं। ये श्री किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, लगातार नाम आप देख रहे हैं, मुक्ता जी, अजय जैन, ड्रीम सीपी, बीएसआर, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर की ओर से भी ये आ रहे हैं, बेटी बाई धन्ना लाल कुरवई वाले, लगातार आप देख रहे होंगे, ये सारे नाम आपके साथ स्क्रीन पर प्रकट हैं। तो ये कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं, पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। और भैया पुण्य का अर्जन इसलिए भी है कि जिनवाणी चैनल के माध्यम से ये दृश्य आप तक इन्हीं के माध्यम से पहुंच रहे हैं, उनका बहुत बड़ा। शामली उत्तर प्रदेश से गौरव जैन, रंगोली शॉप नया बाजार से भी हमारे पास ये पुण्यार्जक मौजूद हैं, और
कई सारे लोगों का सहयोग से ये दृश्य हम आप तक पहुंचा पाते हैं। एक लंबी टीम होती है। बेंसन श्री विनोद कुमार जैन, श्रीमती कुसुम लता जैन जी, आप देख रहे हैं बेंसन कंपनी की ओर से लेट्स बॉन्ड बेटर नाम से इनका टैगलाइन है। कपिल जैन, वर्षा जैन, खुशी सोनवी, विनिवान और अच्छा परियार्जकों में सब अपने फोटोग्राफ्स के साथ जब आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को देखो एक प्रेरणा मिलती है। विपुल जैन, दीप्ति जैन, हर्षित नीरव, इन सबके फोटोग्राफ्स भी हैं। लोगों को प्रेरणा मिलती है कि भाई हमें आगे आना चाहिए और धर्म की प्रभावना में आगे बढ़ना चाहिए। पोलीफिक्स करके इनका भारत का नंबर 1 इंस्टेंट ग्लू है बेंसन का, और इन लोगों की ओर से भी हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला है। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। बेंसन परिवार का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से, आप सारे लोगों की वजह से हमें कहना चाहिए, जिनवाणी चैनल के इसमें सहयोग मिलता है और इन दृश्यों का हम आप तक पहुंचा पाते हैं। अद्भुत दृश्य सामने, पिंक कलर की साड़ियों में, तो कहीं पीले कलर की साड़ियों में, तो कोई लाल कलर की साड़ियों में। देखिए क्या डोली में बिठाए हुए हैं इस वक्त भैया श्री जी, दर्शन कर लीजिए। छत्र अलग ही दिख रहे हैं। कहीं कोई स्मार्ट ड्रेसेस के साथ मौजूद है, तो कहीं कोई कैप लगाकर महिला का संग मौजूद है। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज इस वक्त पूरी चर्चा फिर से करते हुए, आसपास का जायजा लेते हुए, कहां से यात्रा निकलेगी, कहां से नहीं निकलेगी, पूरा ध्यान रखते हैं। सानिध्य परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग इस वक्त मौजूद है। मंगलगिरी सागर मध्य प्रदेश के ये अद्भुत दृश्य है। पचरंगा झंडा, सफेद कपड़े, पीले कपड़े, लाल धोतियां, सिर पे पगड़ी और राजस्थानी ड्रेस, नृत्य करते हुए। ये नृत्य अलग नृत्य है भैया, ये भक्ति की झूम का नृत्य है। ये अपने गुरुदेव के चरणों में भक्ति को अर्पित करने का नृत्य है। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को हम मानते ही नहीं है कि वो हम, जैन धर्म में शब्द ही नहीं है। मृत्यु कैसी, मृत्यु का भी यहां पर महोत्सव है, क्योंकि ये तो देह है, नश्वर है, जाएगी। तो अगर गुरुदेव को याद भी कर रहे हैं तो हम मान ही कर रहे हैं कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। सूक्ष्म शरीर में सही, ये वाला शरीर हमें आंखों से दिखता है, जो गहन ज्ञानी है उन्हें तो सूक्ष्म शरीर भी दिखता है। तो जब सूक्ष्म शरीर के रूप में ही मौजूद हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, तो फिर उत्सव मनाओ भैया, उत्सव, कैसे ही उदासी। और ये उत्सव का माहौल है। स्कूल की बच्चियां, बच्चे सब इकट्ठे होकर हजारों की संख्या में। और आपको मजे की बात बता दूं, हमने अभी यहां पर कुछ इंटरव्यूज भी किए थे, हालांकि इस वक्त वो उनको दिखाना इतनी जल्दी लाइव में मुमकिन नहीं है। तो बहुत सारे अजैन बच्चे भी आ गए हैं। अब जैसे फ्रेंड्स आते हैं ना, तो वो तो इसी बात से प्रभावित होते हैं। जैन धर्म की सबसे बड़ी प्रभावना ये है मेरे भाइयों, सबसे बड़ी प्रभावना ये है कि जैन धर्म अहिंसा की बात करता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप गहरे किसी दर्शन को उठाइए, गीता के किसी श्लोक को उठाइए, किसी और ग्रंथ के किसी और को उठाइए, किसी उपनिषद को उठाइए, किसी भी चीज को उठाइए, जैन धर्म के ग्रंथों को उठा लीजिए, सारे गूढ़ ग्रंथ हैं, बड़ा गहरा लगता है। अब तत्वार्थ सूत्र को सुने, वो भी हमारे बहुत गहरी बात है। लेकिन एक बड़ी साधारण सी बात है जो अजैनों को भी समझ में आती है, भाई उनमें तो समाहित है ही, ज्ञान का सागर हमारे गहन दर्शन में समाहित है, हमारे गहन ग्रंथों में शामिल है। लेकिन ये कितनी आसान बात है भाई, इसे तो परिंदे भी समझ लेते हैं। प्यार की भाषा, जियो और जीने दो, अहिंसा, किसी को मारो मत, जीने का अधिकार दो, पत्ता भी मत तोड़ो, जीव को भी मत मारो, एक इंद्रिय जीव में भी जान है, उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करो। यह भाषा जब सबको समझ में आती है तो बच्चे बड़े प्रभावित होते हैं। अरे आप जैन धर्म से हैं, और फिर उसी प्रभावना से आज बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो कि अजैन भी हैं। हाथों में झंडा लेकर महिलाएं, ये तैयारियां आम नहीं होती भैया। ये महिलाएं जो आप देख रहे हैं ना, एक सी साड़ियां, एक से झंडे, ये कई दिन पहले से तैयारी हो जाती है। लेकिन ये इतने शॉर्ट अल्टीमेटम पर तैयारी हुई है, आप सोचिए जरा कितने शॉर्ट अल्टीमेटम पर तैयारी हुई है। महाराज जी ने 2 दिन पहले कहा कि सुनो भैया, अच्छे तरीके से निकलेगी यात्रा, ऐसे नहीं निकलेगी। और बस लोगों ने कहा बस जो आदेश गुरुदेव का। चुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज को भी हम आपको बीच बीच में बता रहे हैं, उनके दृश्य भी हमारे बीच में आ रहे हैं लगातार। और आरिका माताएं हमारे पीछे संग में मौजूद हैं। कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, सफेद श्वेत वस्त्रों में आरिका माताएं मौजूद। तो इधर दूसरी ओर सिर पर देखिए विद्यासागर जी महाराज की इस तस्वीर को, इस मूर्त को सिर पर लेकर मदमस्त हैं लोग। और आचार्य श्री की इस तस्वीर को लेकर अभी एक तो मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पास आ गए थे कि इसको आप छू दीजिए। तो ऐसे दृश्य लगातार हमारे बीच मौजूद हैं। यहां पर देखिए लोग यहां मौजूद अपने सिर पर तमाम सारी अलग अलग तरीके की झांकियां भी लेकर मौजूद हैं, अपने तरीके से अलग अंदाज में यहां प्रकट हो रहे हैं सारी चीजें।
श्री अंकुर जैन, श्रीमती दीपांशी जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्री अंकुर जैन एवं अक्षय जैन, ये हमारे पुण्यार्जक ये भी मौजूद हैं। बॉटम लाइन पर हम पुण्यार्जकों के नाम सिर्फ धन प्रभावना के लिए चलाते हैं। विवेक विहार दिल्ली से हैं ये, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुण्यार्जक जो होते हैं, जो हमें सहयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम तमाम टेक्नोलॉजीज के साथ अपनी बहुत बड़ी विशाल टीम के साथ इन सीधे प्रसारणों को आप तक पहुंचाते हैं। सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान वाले, प्रेमलता जैन, सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान वाले, श्रीमती भावना जैन और येन दत्त जी जैन, हम इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे सारे पुण्यार्जकों का, जिनके माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं। और दुर्लभ जैन, आरती जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, ये सारे लोग हमारे साथ, अनन्या जैन हैं, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, वाह जिनवाणी नाम है, अदा जैन, अविका जैन, अनुष्का जैन, और ये पूरा परिवार हमारे साथ है। और इनकी फर्म है सप्रेक्सा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हम सप्रेक्सा परिवार का भी धन्यवाद देते हैं, जिनकी बदौलत हम, जिनकी वजह से हम उनके सहयोग से पहुंचा रहे हैं हम आपको। गाजियाबाद कौशाम्बी से है, हम यहाँ ये आप तक पहुंचाने में इनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, हमारे जो भी पुण्यार्जक यहाँ पर मौजूद है। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज एक तरफ देखते हुए तो दूसरी ओर आपके दृश्यों में देख रहे हैं महिलाएं अपनी पूरी तैयारी के साथ मौजूद। प्रमोदिनी देवी और सुभाष चंद्र जी कासलीवाल, नीलेश एस कासलीवाल, ये हमारे पुण्यार्जक हैं यहाँ जो मौजूद हैं, और गुजरात से हैं, ये गांधीनगर के निवासी हैं। सरगम एवं अक्षत, वैशाली एवं कसलीवाल जी, इन सारे लोगों का भी हम धन्यवाद दे रहे हैं इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनने में, जिन्होंने हमें सहयोग दिया है पुण्यार्जक बनकर और दृश्यों को आप तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई है। राशि ज्योतिष हमारे साथ बहुत दिनों से पहले से भी जुड़े हैं, अन्य लोगों की तरह हम पुण्यार्जकों को धन्यवाद देते हैं। फिर देखिए दृश्य आपके साथ में, ऐसा लग रहा है कोई पुराना किसी किले से उठाकर इस इतने पोर्शन को, इस स्थापत्य कला को ले आया गया है। देखिए मूर्ति इसमें नजर आ रही है एक तरफ दृश्यों में, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का फोटो हाथ में लेकर यहां पर हम मौजूद हैं हमारे सारे लोग। ट्रैक्टरों से लोग आए हैं, उस पर अपनी झांकियां लेकर आए हैं। जीप से लोग आए हैं, एक जीप पर अभी आगे देखिए उस पर लिखा था, मतलब शेर का एक प्रतीक रूप में एक शेर रखा हुआ था, जैसे कि टेडी बियर होता है ऐसे शेर रखा था, और लोगों ने शेर को प्रतीक में रखा था। देखिए बैनर हाथ में लेकर, प्लाई कार्ड हाथ में लेकर लगातार ये झांकियां हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बता रहा था आपको, हाँ इस दौरान ये दृश्य तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि जो मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज हैं, उनके विषय में बता रहा था कि देखिए कैसे एक महान संत अपनी महानता की ओर बढ़ता है। और मैंने ये भी बताया था बचपन में जब उनको विज्ञान लिया गया और उन्हें डिसेक्शन के लिए मेडक दिया गया कि भाई इसकी चीरा फाड़ी करनी है, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा था कि ऐसा दिमाग में आता है कि भाई कठिन पढ़ाई थी, क्या मुनिश्री ने इसलिए छोड़ दिया? नहीं भैया, मैंने आपको बताया था इंटर तक में लगातार, बोर्ड्स के एग्जाम्स के बाद भी इंटर तक में लगातार लोग, इनके क्लास के लोग इनके घर पे आते थे, और घर के बाहर मम्मी आ जाती थी, बाहर माता जी आती थी कि भैया जय कुमार खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन जय कुमार क्या कर रहे होते थे? सॉल्यूशन दे रहे होते थे, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के। तो भैया होशियार तो पूरे थे, तो कोई पढ़ाई की तकलीफ की वजह से बड़ी कठिन पढ़ाई इसलिए नहीं छोड़ा। यकीनन ये पूर्व भवों का कोई प्रताप था, यकीनन ये पिछले जन्मों की कोई यात्रा थी। बेशक वो यात्रा ही थी जिसने कहा कि मुझे अहिंसा के ही मार्ग पर चलना है। जय कुमार। और आज जय कुमार कौन बन गए? देखिए जय कुमार की कैसी जयकारा हुआ कि वो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज हो गए। और जय कुमार के इस जय में उनके अमृत रूपी, सुधा रूपी इस विद्या के इस महान सागर का भी योगदान है जो उनके रूप में है। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के दृश्य भी इस वक्त आपको दिख रहे हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट ओरिजिनल भी है मौजूद यहाँ, और इस वक्त यहाँ पर हमें मूर्ति के रूप में भी और प्रतीक के रूप में भी लोग यहाँ मौजूद हैं। चमर ढुराते हुए महिलाएं अपने अंदाज में प्रस्तुत होती। पॉलीफिक्स हमारे बीच, बेंसन परिवार जो इस वक्त हमारे इस पुण्यार्जक में हमारा सहयोग दे रहे हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग भी हैं, चूंकि हम विज्ञापन नहीं चलाते, हम तो ये कहेंगे कि ये जो परिवार है ये लोग भी हमें इतना सहयोग करते हैं कि कभी भी ये नहीं कहते कि भाई जिनवाणी चैनल की नीति अगर विज्ञापन नहीं चलाओगे तो कोई बात नहीं, नीचे बस नाम दे दीजिए, बीच में विज्ञापन मत चलाइए। बड़ा सहयोग करते हैं हम, उन पुण्यार्जकों का भी धन्यवाद देते हैं। अन्यथा वो कह सकते हैं कि भाई हम पुण्यार्जक हैं, हमारा 30 सेकंड का एक विज्ञापन चलाइए, लेकिन वो जिनवाणी की नीति के साथ सहयोग करते कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप नीचे बॉटम पर हमारा सिर्फ नाम दे दीजिएगा। वो भी हम कहते हैं, उनका तो ये रहता है कई बार तो गुप्त तरीके से चाहते हैं वो। तो पुण्यार्जकों की बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, और जैन धर्म में तो सदैव यही रहा है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता न लगे, और यही भाव रहता है। ये हमारी स्थिति रहती है, हमारा मन रहता है। हम पुण्यार्जकों से कहते हैं कि भैया नाम दे दो, दूसरे लोगों के अंदर भावना पैदा होती है। कभी कभी नाम इसलिए भी चाहिए कि दूसरे के अंदर प्रेरणा पैदा होती है।
ये नाम उनका दिखाने की इच्छा नहीं होती, ये हम कहते हैं कि हमें आपका नाम दिखाना है, दूसरे लोगों में प्रेरणा पैदा हो। देखिए हथकरघा का झांकी, देखिए हथकरघा की झांकी, क्षमा कीजिए तकनीकी एरर की वजह से इस विंडो में कुछ अभी हम दृश्य आपको कुछ अलग आ गए थे। ये हथकरघा की झांकी हम प्रयास कर रहे हैं, फिर से हम डबल विंडो में आपको दिखाते चलेंगे। कंधे पर ये देखिए ये डोली लेकर और ये श्री जी वेदी के अंदर विराजमान है और ये पचरंगा झंडा, माथे पर टोपी लगी हुआ, राजस्थान अंदाज में नाचते कूदते और मस्ती में आत्मसात करते हुए इस मस्ती को, अध्यात्म मस्ती को लोग लेकर चलते हुए लगातार। ये पलटन बाजार गुवाहाटी निवासी देह से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम में लगातार दृश्यों का हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि वहाँ प्रतीक जैन, सुनील, सरोज जी, अंशिका, अंकित एवं कुसुम पटौदी जी जो इस वक्त हमारे पुण्यार्जक में, हम उनका भी नाम लेना चाहेंगे यहाँ पर, और सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन से भी हमारे पास ये पुण्यार्जक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इन पुण्यार्जकों का बहुत बड़ा सहयोग रहता है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। देखिए इतने सारे पुण्यार्जक हैं, मुझे बार बार नाम इसलिए ले रहे हैं किसी को ये ना लगे कि भाई मैंने नाम बोला है कि नहीं। श्रीमती कविता जैन, दरियागंज, दिल्ली। मेरा बड़ा मनोभाव है, ऐसा नहीं है कि हमें नाम बोलना होता है, मेरा मन रहता है कि भाई जो लोग आगे बढ़ के आते हैं धर्म की प्रभावना के लिए, उनका बारे में पता लगना चाहिए। अजीब लंबी यात्रा, खूबसूरत यात्रा, अद्भुत दृश्य, एक लंबी गली के रूप में आप देखिए। दूसरी लाइन में हम दिखा रहे हैं आपको, लोग बहुत तैयारियां करी हैं भाई। और देखिए 2 दिन का अल्टीमेटम था, हालांकि पहले तैयारियां थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का दीक्षा दिवस अगर मुनि पुंगव श्री 108 सौदासागर जी महाराज अपने प्रवचनों में नहीं कहते तो मनाया ही नहीं जाता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तैयारियां तो चली होंगी, लेकिन तैयारियों को वृहद रूप कैसे दे दिया, तैयारियों को वृहद रूप दिया आचार्य श्री के विषय में जब दो दिन पहले जब मुनि पुंगव श्री 108 सौदासागर जी महाराज ने कहा तब। जय हो गुरुदेव, आपके दर्शन हो जाएं और इसी प्रकार से सदैव आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, आपको बहुत सारे लोगों की उम्र लग जाए। हालांकि गुरुदेव तो ये कहते हैं कि सुनो भैया उम्र नहीं, हम तो उल्टा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन गुरुदेव ये तो हम लोगों का भाव है। झांकियां लगातार आप देख रहे हैं गुरुदेव। अच्छा यहाँ भी चले जाते हैं ना, भव्यता दे देते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। गुरुदेव आगरा आए तो आगरा में ऐसा भव्य पंचकल्याण करा। देखिए उससे पहले कि मैं आगरा की बात बताऊं, मैं आपको बता दूं, देखिए ये झांकियां, इसमें क्या लगा है, ये हथकरघा की झांकी, हथकरघा की ये झांकी लगी है। और इस हथकरघा की झांकी में ये बताया गया है कि मुनि पुंगव श्री 108 सौदासागर जी महाराज की इस यात्रा के दौरान ये बताया जा रहा है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने यातना गृह को प्रार्थना गृह बना दिया था। जिनवाणी चैनल में अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा था, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने ये कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं यात्रा गृह को प्रार्थना गृह बनाने की। हथकरघा में कैदी वहीं से पैसा कमाएंगे और अपनी शुभ यात्रा शुरू करेंगे। तो मैं क्या कह रहा था, मैं आपको कह रहा था कि देखिए आज कितनी भव्यता दे दी गुरुदेव ने, देखा आपने। मतलब एक प्रोग्राम था 57वां मुनि दीक्षा दिवस, उन्होंने कहा नहीं भाई भव्यता से होगा तो भव्य हो गया। ऐसी भव्यता अभी जब हमने साक्षात दर्शन किए थे, आगरा में आए थे मुनि पुंगव श्री 108 सौदासागर जी महाराज, तो लोकोदय तीर्थ की कर दी। आचार्य श्री की तो एक एक बात ऐसी उन्होंने अप्लाई करी है, आचार्य श्री के आशीर्वाद से ही लोकोदय तीर्थ के निर्माण की बस बात हुई होगी। कहीं कह दिया, आचार्य श्री ने मुस्कुरा के अपनी परमिशन दे दी, समझ गए। बस लोकोदय तीर्थ के निर्माण के लिए संपूर्ण आगरा भी इस वक्त है। और मैं ये कहूंगा, इस वक्त दर्शकों यहाँ मौजूद हैं, कि लोकोदय तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं बन रहा है। वहां पर अनगिनत शिक्षा से रिलेटेड मंदिर भी वो होगा। वहां पर मतलब कहना चाहिए जैन धर्म की आस्था के तमाम सारे प्रतीकात्मक स्थापत्य वहां मौजूद होंगे। और वहां पर उस लोकोदय तीर्थ में भव्यता का वो मंजर होगा कि कोई भी आएगा और उसको ताजमहल अगर है
तो अगर एक तरफ ताजमहल को पहचाना जाएगा तो दूसरी तरफ लोकोदय को आप पहचानेंगे। और मैं ये भी कहूंगा, देखिए ये कोई ऐसी कोई व्यक्तिगत किसी का लोकोदय नहीं है, लोक का उदय करने वाले लोकोदय तीर्थ में जब ये व्यक्तिगत नहीं है तो हर व्यक्ति इससे जुड़ सकता है। तो मैं कहूंगा आप भी लोकोदय तीर्थ से जुड़िए। एक बड़ी योजना है और ये योजना भैया देखो सालों साल इस पृथ्वी पर आज भी देख लो आप, आज भी मॉन्यूमेंट्स के नाम पे क्या देखते हो आप, देखते हो घूमने चल रहे हैं, हम कहते हैं हम घूमने जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मॉन्यूमेंट दिखाइए यहाँ की पुरानी सभ्यता क्या थी। उन मॉन्यूमेंट से याद करते हैं हम आज भी कि ये अब्राहम लिंकन की जगह है, ये हमारे अटल बिहारी जी की जगह है, ये हमारे गांधी जी की जगह है। तो धर्म के भी ऐसे मूल सिद्धांत हैं। तो आप एक बात बताइए, मॉन्यूमेंट क्या होते हैं? मॉन्यूमेंट आने वाले भविष्य में, आने वाली पीढ़ियों में सदैव तक याद दिलाते रहेंगे उस संस्कृति को, उस धरोहर को, उस जैन मूल धारा को। इसीलिए लोकोदय तीर्थ का निर्माण इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि मॉन्यूमेंट ताजमहल की तुलना से भी, मैं देखिए बड़े शब्द लग रहे होंगे आपको, लेकिन अगर आपने सहयोग किया तो ये लोकोदय तीर्थ जैन धर्म की आस्था का वो केंद्र होगा कि लोग यहां पर ताजमहल से पहले पूछें कि भैया जैन धर्म की इस महान आस्था की संस्कृति का केंद्र लोकोदय तीर्थ कहाँ है। जुड़िए इस तीर्थ से। हालांकि ये सब अपनी ही भाव होती है, मनी दशा होती है, हम तो सिर्फ ये आपसे निवेदन कर सकते हैं कि एक बड़ा तीर्थ है, वहां से भी आपको जुड़ना चाहिए। फिलहाल मैं जुड़ रहा हूं आपके साथ इन दृश्यों के साथ। देख रहे हैं आप पीछे आरिका माताएं लगातार मुनिपुंगव श्री 108 सौदा सागर जी महाराज के पीछे की ओर देख रही हैं। शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज लगभग हमें कहना चाहिए गढ़धर के रूप में है वो उनके मुनिपुंगव जी के सौदा सागर जी महाराज के। और इस वक्त एक लंबा जन समूह लगातार आप देख रहे हैं, ट्रैक्टरों में लोग सवार हैं, पीछे अपनी झांकियों में लोग सवार हैं, कोई जीप से आया है, कोई प्लाई कार्ड लेकर आया है, कोई आचार्य श्री की तस्वीर लेकर हाथ में है, किसी ने माथे पर आचार्य श्री को श्रीधार कर रखा है, कोई श्री जी की यात्रा को लेकर चल रहा है, तो कोई पचरंगा झंडा, कोई चमर ढुरा रहा है, तो कोई नाच रहा है। भिन्न भिन्न स्वरूप संस्कृति के यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये संस्कृति केवल जैन धर्म की मत समझना, जैन धर्म में भारतीय संस्कृति का समावेश कभी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत की मूल धारा से जैन धर्म सदैव जुड़कर रहा। आप जैन धर्म के कार्यक्रमों में कभी भी देखिए तिरंगा भी आपको लगातार मिलेगा। 15 अगस्त का कार्यक्रम आप देखिए सदैव, कई वाले धार्मिक जगह मैंने देखी हैं, जितनी भव्यता से जैन धर्म के संत 15 अगस्त का कार्यक्रम, 26 जनवरी का कार्यक्रम मनाते हैं, आपको ताज्जुब होगा। बाकायदा संपूर्ण तैयारियां होती हैं। क्या है ये? क्या है ये? अखंडता, देश की अखंडता। हम अखंडित हैं, हम खंड खंड नहीं होंगे। हम जैन हैं अलग बात, भारत में तो एक ही हैं, एक जन समूह में आते हैं। भारत की अखंडता को, प्रभुता को हम सदैव सर्वोपरि रखते हैं और जैन धर्म ने सदैव इसका प्रयास किया है। जैन धर्म वर्तमान में भी भारत की इस अखंडता को सर्वोपरि मानता है। सरकार के अगर कुछ नियम हैं, जैन धर्म के संतों ने सदैव अग्रणी होकर हमारे भारत की प्रभुता को, भारत की एकता को और अखंडता को बनाए रखा। जय हो जिन शासन की, जय हो जैन धर्म की। देखिए विद्यासागर जी महाराज की ये तस्वीर आपके बीच में, देखिए ये झांकी के रूप में विद्यासागर जी महाराज मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है बस आचार्य श्री अभी बोलने वाले हैं। देखिए रथ, क्या क्या खूबसूरत रथ लोगों ने सजाए हैं। और सागर से हम आपको कटरा बाजार से इस यात्रा को दिखा रहे हैं और ये मंगलगिरी तीर्थ तक की यात्रा पूरी जाएगी। इस तीर्थ यात्रा को आप तक हम पहुंचा रहे हैं और उनके दृश्यों को पहुंचा रहे हैं। लोग खड़े हैं, सब कहते ही भी हैं भाई कि जिनवाणी चैनल पर भी हमें दिखना चाहिए और बेशक दिखना चाहिए। ये धर्म की प्रभावना का क्षेत्र है, बिल्कुल दिखना चाहिए। हमारे पुण्यार्जक भी साथ में यहाँ लगातार हम उनके नाम चला रहे हैं। और पीयूष जैन, समता जैन, केयांश जैन, लिखित जैन और श्रीमती प्रियंका जैन, अमित जैन, आरव जैन, ये पूरे परिवार के परिवार हैं जिन्होंने अपना सहयोग देते हैं। पलटन बाजार गुवाहाटी डेह के रहने वाले ऐसे कई सारे पुण्यार्जक लगातार चल रहे हैं। हम हालांकि हमारे पुण्यार्जकों को कभी ये नहीं कहना होता कि उनके नामों को हाईलाइट किया जाए, लेकिन हमारा एक पैटर्न है, उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद स्वरूप हम उनके नाम लेते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि इन लोगों पर ऐसा हमारा भाव होता है कि जो भी धर्म का कार्य चल रहा है, इनके संपूर्ण परिवार के नाम इसलिए लिखो कि हे प्रभुवर, हे जिन प्रभु, जो लोग धर्म की प्रभावना में आगे आते हैं, जो जैन धर्म की पताका को फैलाने में आगे आते हैं, अग्रणी होते हैं, उनका सदैव कल्याण होना चाहिए, प्रेरणा के रूप में ही सही। जी हाँ, इस वक्त झांकियां लगातार हमारे बीच मौजूद मुनिपुंगव श्री 108 सौदा सागर जी महाराज। आइए बात कर लें, कुछ मजेदार तथ्य बताएं सौदा सागर जी महाराज के विषय में।
मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज इस वक्त मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुनि पुंगव जहां भी जाते हैं वो बहुत ही विशालता से कार्यक्रम को करते हैं, बहुत ही भव्यता से कार्यक्रम को करते हैं। क्षमा कीजिएगा भाई, हमारे एक दर्शक ने हमें बताया है, देखिए मैं फेसबुक पर ही लगातार जुड़ा हूं कि आगरा में चातुर्मास की जगह आपने पंच कल्याणक बोल दिया। जी हाँ, मेरी जुबान ही फिसली होगी, क्षमा चाहते हैं हम, क्योंकि वो पंच कल्याणक नहीं था, चातुर्मास था। क्योंकि उस चातुर्मास में मैं क्या, हमारे जो मालिकान हैं, जो नीरज जी हैं, जो पूरा परिवार जिनवाणी चैनल का परिवार था, सभी लगा था, तो वो हमें कंफर्म पता है कि वो चातुर्मास था। लेकिन आपके साथ भावनाओं में बहकर मुझे पंच कल्याणक निकला, उसकी क्षमा चाहता हूँ। तो मैं चातुर्मास के दौरान बता रहा था कि जब मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, गंभीर सागर जी महाराज जिनवाणी चैनल परिसर में भी आए थे, हम उनका भी हमने मुलाकात की, तो मुझे तो बाकायदा चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज ने एक पेन भी दिया था, एक डायरी भी दी थी, और उनसे कहा था ये अखलाक जी हैं और लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। क्योंकि मैं बहुत गुरुदेव के चरणों में बैठ के बहुत मतलब सीखा हूँ, ऐसे गुरुओं के चरणों में बैठकर, तो कभी कभी कुछ लिखता हूँ, तो मुझे गिफ्ट में उन्होंने एक डायरी भी दी थी, तो मुझे वो याद है दृश्य। लोकोदय तीर्थ की बात भी याद है, हमने लोकोदय तीर्थ के लिए भी बहुत अच्छी यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियां दी थी, जिनवाणी चैनल ने भी दी थी, पूरे आगरा साथ था। तो लोकोदय तीर्थ से भी आप जुड़िए, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा तीर्थ बनने जा रहा है, उस योजना से भी आपको जुड़ना चाहिए। क्योंकि जैन धर्म की बात, जैन धर्म का ऐसा मॉन्यूमेंट होगा, जैन धर्म का ऐसी जिंदा कहना चाहिए, ऐसी लाइव प्लेस होगी वो जैन धर्म के लिए, जहां पर जीवित जागता हुआ धर्म, हंसता हुआ धर्म वहां पर मौजूद होगा। दीपांशी जैन, अंकुर जैन हमारे एक और पुण्यार्जक यहाँ मौजूद हैं, जो हमारे पास बॉटम स्क्रीन लाइन पर हम देख रहे हैं। नेहा जैन, अंकुर जैन, अक्षय जैन, इस पूरे परिवार के लोग यहाँ पर हमें, पूरे परिवार के परिवार यहाँ पर सहयोग देते हैं। विवेक विहार दिल्ली के ये लोग हैं, हम सारे पुण्यार्जकों को धन्यवाद देते हैं। एक तरफ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, आरिका माताएं साथ में संघ के रूप में मौजूद, चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज उनके बाएं हाथ पर मौजूद हैं। तो इधर दूसरी तरफ हथकरघा की ये झांकियां प्रतीक है इस बात का कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जेलों में एक नई पहल की थी, उन्होंने यातना गृह को प्रार्थना गृह बना दिया था। जिनवाणी चैनल के अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने जिनवाणी चैनल के एक इंटरव्यू में खुद ये कहा था कि ये यात्रा गृह को प्रार्थना गृह बनाने का प्रयास मेरा सदैव चलेगा और ये आगे भी चलता रहेगा। और आज भी लोग इस हथकरघा की इस जो परियोजना थी, हथकरघा की जो योजना थी, उसमें लगातार अपना सहयोग कर रहे हैं। भिन्न भिन्न वेशभूषाओं में महिलाएं अपनी भारतीय संस्कृति के परिचायक के रूप में, भिन्न भिन्न उसमें महिलाएं अपनी भारतीय संस्कृति के परिचायक के रूप में यहाँ पर नजर आ रही हैं। और दिल मेरा ऐसा चाह रहा है कि मैं भी ऐसी जगह यहाँ होता और इतनी भव्यता में समाहित होता और गुरुदेव के चरणों में रज को अपने माथे पर लगाता। लेकिन चलिए, मुझे लगता है कि गुरुदेव शायद दूर से ही मुझे आशीर्वाद दे देंगे, मैं कम से कम धर्म के उसी कार्य में लगाऊं गुरुदेव। और यहाँ पर एक बड़ी, एक लंबी चौड़ी जनसमूह, एक भीड़, एक अपार जनसमूह यहाँ नजर आ रहा है। लोग अपने अपने ढंग से आज यहाँ आए हैं। आचार्य श्री के मुनि दीक्षा 57वें मुनि दीक्षा महोत्सव को मनाने के लिए आए हैं। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जब वक्त रुकते हुए बीच में लोग पाद प्रक्षालन के लिए उन्हें कभी रोक रहे हैं तो कभी उनकी आरती उतारी जा रही है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में बीकॉम करने के दौरान एक घटना घटी, उनके जीवन को बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज, और ऐसा बदला कि पूछो मत। जब तक ये दृश्य आपको देखूं मैं उनकी कुछ बातें भी बताता चलूं। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की एक चिमनी गिर गई थी, उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे ये, और ये घटना जो है ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में बीकॉम में, आज सागर में ही देखिए मौजूद हैं वो, और नतीजन उनका पूरा भीषण रूप से जल गया था शरीर, और अस्पताल लेकर गए, 75% तक जल चुके थे, ऐसा कहा जाता है। देखिए, मौत निकट दिखी जय कुमार को, यानी मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज को। उन्होंने अचेत अवस्था में प्रण ले लिया कि यदि उनका जीवन बचा तो अपना समस्त जीवन वैराग्य पथ पर चलकर धर्म को समर्पित कर देंगे। ये घटना मुझे इसलिए याद आ गई, चलते चलते इस पथ को मैंने अभी देखा, वैराग्य के इस पथ को मैंने जब अभी चलते चलते देखा तो मुझे ये घटना याद आ गई कि ये सागर के ही एक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन पर एक चिमनी गिर गई थी और उससे पूरा शरीर जल गया था। और ये कहा था उन्होंने मनी मन कि यदि मैं जीवित हो गया तो अपना पूरा जीवन अध्यात्म के पथ पर ही लगा दूंगा। और आज देखिए वो पथ कैसा अग्रसर हो रहा है, पथ के प्रदीप बन गए वो, दूसरों के पथ के लिए प्रदीप के रूप में, यानी रोशनी के रूप में है। आज महाराज श्री धीरे धीरे अपने आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते हुए, अब काफ़ी एज हो गई है मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, काफ़ी एज हो गई है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है धर्म की प्रभावना करने के लिए। और फिर ऐसे ऐसे संत जिन्हें पता है कि शरीर नश्वर है, वो तो आत्मा की ताकत से चलते हैं,
तो उस ताकत से चल रहे हैं। हमारे आचार्य श्री को ही देख लीजिए, अंत तक किसी से कोई सेवा तक का भाव नहीं लिया। ऐसा लग रहा था आचार्य श्री का तो पता नहीं कितने पहले से ही लोगों को खबर शायद होगी लगेगी, उन्होंने नहीं लगने दी किसी को खबर किसी भी प्रकार से। मतलब कोई सेवा करवाई ही नहीं आचार्य श्री तक ने, और इनके शिष्य भी ऐसे ही, जितने भी शिष्य। कुछ तकनीकी अव्यवस्थाएं कभी होती हैं तो कुछ कुछ दृश्य आपको अटक के दिख रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज। तो सुना आपने, मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था सागर की वो जगह थी जहां पर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय था। बीकॉम के दौरान वो बैठे हुए थे और रात को चिमनी गिर गई, चिमनी की लाइट बढ़ाने वाले थे या कुछ प्रकाश बत्ती बढ़ा रहे थे और चिमनी गिर गई, वो जल गई थी, 75% जल गए। और तब उन्होंने सोचा था अचेत अवस्था में कि अगर मैं बच गया, थोड़ा थोड़ा होश था, तो इस बार मैं पूरा जीवन आज से अध्यात्म में लगा दूंगा। अद्भुत दृश्यों का ये आप देख रहे हैं, अद्भुत दृश्य हमारे बीच में। अभी कुछ ही देर में हम एक दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये जरा दृश्य देख रहे थे आप मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले मुनि दीक्षा दिवस आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 57वां मुनि दीक्षा महोत्सव जो जोर शोर से मना रहा है। कटरा बाजार मध्य प्रदेश जिला सागर से ये यात्रा निकल रही थी और ये पहुंचनी थी अभी कहाँ, मंगलगिरी तीर्थ पर। और अभी हम आपको बता दें कि अब आपको सीधे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं मुनि दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित उपनयन बाल संस्कार समारोह में, जिसमें कि हमें कहना चाहिए पावन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि स्थल चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से होगा। और इसमें मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य जी 108 समय सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद हमारे साथ यहां मौजूद रहेगा। और ये जो कार्यक्रम अभी आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन पर, जो सागर मध्य प्रदेश का इस वक्त अपनी पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज का, इसका संपूर्ण लाइव प्रसारण आप आगमवाणी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आगमवाणी पर देख सकते हैं। और अब हम आपको जिनवाणी चैनल के स्क्रीन पर सीधे ले चलते हैं उपनयन बाल संस्कार समारोह में, जो कि बाल ब्रह्मचारी अवनीश भैया जी भोपाल के कार्यक्रम संचालक के रूप में उनके निर्देशन में होता है। आइए अब दूसरे लाइव से आपको जोड़ रहे हैं और इस लाइव को देखने के लिए आप आगमवाणी पर स्विच कर सकते हैं। दर्शकों भी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के सागर जिले की पुण्य भूमि मंगलगिरी में आयोजित परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 57वें मुनि दीक्षा दिवस समारोह का विशेष प्रसारण। परम पूजन व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सहभागिता कर गुरु आशीष का सौभाग्य पाया। आज के विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद। इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, श्री कपिल, श्रीमती वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, श्री विपुल, श्रीमती दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, फर्म, बेंसन पॉलीमर्स, लेट्स बॉन्ड बेटर, श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्र वधु, श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र क्यांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र
गौरव जैन प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी डह श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड कोचीन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन, बिजली वाले दरियागंज दिल्ली, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती जतन देवी, श्री कमल जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री मुकेश जैन, श्रीमती मैना जैन, मितुला जैन, अनुषा जैन, कृति जैन, स्नेहा जैन, तपेश जैन, दर्शनी जैन एवं समस्त परिवार कांकरोली वाले, श्री महिपाल, मीनाक्षी, शुभम, कृतिका, मर्यादा, हिति, भीलवाड़ा वाले फर्म्स, श्री द्वारिका मार्बल, कथन एक्सपोर्ट, यथार्थ, एमरोल्ड स्टोन, जिला राजसमंद राजस्थान, गुरु भक्त परिवार, ब्रह्मचारिणी नीति दीदी, देवऋषि, अनुभा, अरिहंत जैन, राजऋषि, पारुल जैन, खारगर, नवी मुंबई, प्रीति नवीन जैन, निष्ठा, आयुष, निधि जैन, अंधेरी मुंबई, गुरु भक्त भामा शाह, श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले, सरला जैन, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, धार्मिक निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार कानपुर, पुत्री दामाद, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, देवती, दीवा जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती नीटू जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती दीपांशी जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्री अंकुर जैन एवं अक्षय जैन, पता D55 विवेक विहार दिल्ली, पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन, तिजारा राजस्थान, श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, अलवर राजस्थान, श्रीमती भावना जैन, धर्मपत्नी श्री यन दत्त जैन, भ्राता एवं भ्रातृवधू श्री दुर्लभ जैन, श्रीमती आरती जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्रियां अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवानी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन, फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशंबी गाजियाबाद, 20/10/10 उत्तर प्रदेश, जॉब्स ओपन। स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जी कासलीवाल, श्रीमती प्रमोदनी देवी, श्री नीलेश एस कासलीवाल, श्रीमती वैशाली एन कासलीवाल, सरगम एवं अक्षत निवासी, गांधीनगर गुजरात। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073, दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना, अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति, पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यशाली किरण, कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यशाली शिमला, राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यशाली मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवई वाले। श्री गौरव जैन, रंगोली शॉप, नया बाजार, शामली, उत्तर प्रदेश।